बस 1.5 गज का कपड़ा नहीं, अपने देश की शान है ये। लाखों बेटों ने जिस पर दी कुर्बानी, उनकी माँ की खामोश जुबान है। दुनिया ने इसका माना है लोहा, जहाँ भर पर छा जाने का अरमान है। हर नज़र में, हर गर्व से उठे सर में, 3 रंगों के संगम का तूफान है। नम आँखें, नतमस्तक, चौड़ा सीना, हर भारतीय की पहचान है ये, हर भारतीय की पहचान है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सभी ने ये गेस तो कर ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने ये गेस पूरा कर ही लिया होगा। आज हम JCERT क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल्स का 3rd यूनिट सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस के 3rd पार्ट यानी 3rd वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में सियाचिन पढ़ा कि सियाचिन की जो वेदर कंडीशन है वो कितनी सीवियर है, कितनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ सैनिकों की तैनाती होती है और वहाँ सैनिकों का रहना कितना ज़्यादा मुश्किलों से भरा है। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, सियाचिन जो पूरे माउंटेन से भरा पड़ा जो रीजन है, पूरे साल भर यहाँ बर्फ पड़ी रहती है। तो आइए, सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि वहाँ सैनिकों का जो डेली एग्जिस्टेंस होता है वो वेदर कंडीशन के कारण ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। हमने पढ़ा वहाँ विंड चिल फैक्टर होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज हम इस चैप्टर के 3rd वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सियाचिन जैसे रीजन में रहना और सरवाइव करना कितना ज़्यादा एक सैनिक के लिए मुश्किल है। When a soldier gets a call to join the glacier camp, जब कभी भी एक सैनिक को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें सियाचिन ग्लेशियर को ज्वाइन करना है, सियाचिन ग्लेशियर में उनकी तैनाती होने वाली है, he bakes and shakes knowing that he will not be in a condition to do so. सबसे पहले वो नहाता है बहुत अच्छे से, शेविंग कर लेता है, ये जानकर कि उन्हें पता है कि आने वाले अगले 3 महीनों में ना तो वो अच्छे से नहा पाएगा और ना ही शेविंग हो पाएगी, क्योंकि बच्चों बताया था ना मैंने, टेम्परेचर -40 डिग्री तक जाता है और वो अपने स्पेशल क्लोथिंग से बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर कुछ मिनटों के लिए भी बाहर जाते हैं तो वो बर्फ जम जाएंगी। ठीक है। Many write long letters home being uncertain when they may be able to do so next. बहुत सारे सैनिक पता है क्या करने लगते हैं, लंबे चौड़े लेटर्स यानी कि चिट्ठियाँ, पत्र लिखने लगते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि अब उन्हें अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने का और मौका मिल पाएगा या नहीं, इसलिए वो लेटर्स लिखने लगते हैं। बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम भी वहाँ ज़रूर होता होगा, इसलिए सारे सैनिक लंबे लंबे लेटर्स और लिखने लगते हैं। Then they pack their rucksacks, और उसके बाद उनका क्या काम होता है, ये सारे काम करने के बाद यानी कि शेविंग, नहाना, लेटर्स लिखना, इनके बाद ये अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। और पैकिंग भी हम जैसे कॉमन लोग, जैसे नॉर्मल लोग कैसे बहुत सिंपल से अपने कपड़े लेते हैं और फिर जो डेली एग्जिस्टेंस की ज़रूरतें होती है वो चीज़ लेते हैं और जर्नी में निकल जाते हैं। बट इनका जो लगेज होता है, जो रक्सैक होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए देखते हैं वो डिफरेंट क्या चीज़ें होती हैं इनके लिए। Then they pack their rucksacks with the warm clothes, a sleeping bag, गर्म कपड़े, टेम्परेचर डाउन होता है तो ऑफ कोर्स गर्म कपड़े होने ही चाहिए। A sleeping bag, एक बैग होता है जिसमें अंदर लेट सकते हैं, उन्हें स्लीपिंग बैग कहा जाता है। मैं इनका पिक्चर आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी। फोटोग्राफ्स लेते हैं। अब फोटोग्राफ्स किसकी, अपने फैमिली, अपने नियर एंड डियर वंस की फोटोग्राफ्स लेते हैं।
टॉयलेटरीज, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट इनके जितने भी सामान हैं डेली एग्जिस्टेंस के लिए जो जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो सारे सामान ये अपने लगेज में रखते हैं, पैक करते हैं। एंड ऑल ऑफ them the most important is what? That is a stove। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए क्या होता है? स्टोव। हमने डिस्कस किया था ना वीडियो सेकंड में, केरोसिन एंड ड्रम, ये दो चीज़ें जो दो लिक्विड्स होती है दे डू नॉट फ्रीज, सो ऑल इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टोव, वो केरोसिन स्टोव लेते हैं। क्यों? द स्टोव इज यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश। यानी कि पानी जो टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है? जम जाता है। तो इनको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि जमा हुआ पानी, अब पानी बर्फ तो हम नहीं पी सकते, तो जो बर्फ को मेल्ट यानी कि पिघलने के लिए, ताकि वो पिघल जाए, पानी बन जाए और उसे पिए, इसके लिए इनको स्टोव की ज़रूरत पड़ती है। और मेल्ट करने के लिए उस पानी से जब कुछ खाए तो हाथ धोए, वॉश के लिए ज़रूरत होती है, और अपने आप को गर्म रखने के लिए जलाकर बैठेंगे तो थोड़ी गर्मी आएगी, इस कारण स्टोव की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऐसे कौन कौन से, जैसे मैंने कहा था स्लीपिंग बैग, टॉयलेटरीज, ये सारी कैसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आइए देखते हैं फोटोग्राफ्स में। तो जब अपने लगेज को पैक करते हैं तो ये कैसी चीज़ें लेकर के जाते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ्स। अब किसी भी सैनिक के जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो अपना फोटोग्राफ्स रखते हैं। स्टोव, आप सभी को पता है स्टोव कुछ ऐसा ही होता है, स्टोव लेकर के जाते हैं। टॉयलेटरीज, यहाँ पर जितने सामान दिख रहे हैं ना, ब्रश, टूथब्रश, माउथ वॉश, क्रीम, शेविंग क्रीम्स, बाकी सारे जितने भी स्टफ्स होते हैं, शैम्पूज वगैरह, सोप वगैरह, ये सारी चीज़ टॉयलेटरीज में आती है। मतलब जो डेली एग्जिस्टेंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें लेकर के आती है। अब बारी आती है स्लीपिंग बैग की। ये है स्लीपिंग बैग। जब इसको बंद कर देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये स्लीपिंग बैग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए एक सोल्जर अंदर स्लीपिंग बैग के अंदर है, और वहाँ पर वो अपने आप को पूरा कवर कर लिया। ये पूरा चेन सिस्टम होता है, घुसेगा और वो अपने आप को बंद कर लेगा। इससे क्या होगा, जो वहाँ का जिससे विंड चिल फैक्टर, ठंड से, एक्सट्रीम ठंडी, बहुत ठंडी होती है, उससे वो बच पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो एक सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू जॉइन द सियाचिन ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। अब ऑन 3rd February 2016 an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region। अब इनके अलावा और कौन सी चीजें? 3 फरवरी 2016 इंडियन मिलिट्री बेस यानी कि जो नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन में एक एवलांच यानी कि एक बर्फीला तूफान आया। ठीक है, एवलांच आना भी यहाँ एक कॉमन बात होती है। बच्चों आगे एवलांच कैसा होता है मैं आपको बताऊंगी, बट एवलांच अभी बता दूं कि एवलांच का जो मतलब होता है वो होता है बर्फीला तूफान। मतलब माउंटेन्स जो होते हैं बर्फ से ढके होते हैं, और वो वहाँ से जो हवाएं चलती है, पूरी बर्फ की हवाएं सब नीचे टूटने लगते हैं और लोग ट्रैप यानी कि फंस जाते हैं। तो हुआ क्या, 3 फरवरी 2016 को एक एवलांच आई यानी कि बर्फीला तूफान आया, और हमारे इंडियन मिलिट्री बेस से 10 सोल्जर्स, जो 10 सैनिक थे, ये जमीन मतलब कि बर्फ की जमीन के अंदर घुस गए। बहुत ज़्यादा, करीब 30-35 फीट नीचे घुस गए, मतलब दब गए। लांस नायक हनुमान थापा कोपर, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army survived। 10 लोग ट्रैप हो गए थे, 10 लोग फंस गए थे, लेकिन लकीली इसमें मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक जिनका नाम था लांस नायक हनुमान थापा कोपर, ये इस एवलांच से बच गए। इतने बड़े भयंकर मैसिव एवलांच से इनका ये बच गए। He was found during, जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, 10 के 10 सोल्जर्स ट्रैप हो गए थे उस बर्फीले तूफान में, जमीन के बिल्कुल काफ़ी फीट नीचे दब चुके थे। लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन मिलिट्री आर्मी के द्वारा जब की जाती है, तब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 दिन के बाद इन
इस लांस नायक हनुमान थापा कोपट को वहां से बाहर निकाला जाता है। ये निकल तो जाते हैं, बचे रहते। सोचिए 6 दिन तक लगातार बर्फ के अंदर रहना और वहां से सरवाइव कर जाना, विल पावर, और ये सिर्फ विल पावर ही कर सकता है। He was rescued from 35 feet beneath the snow, मतलब 35 फीट नीचे। 35 फीट का अगर हम इमेजिन या अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो आपके दरवाजे को ले लो, अगर हम उसे 10 फीट का मानते हैं तो 3 दरवाजे को लगाओ, तो वो 3 दरवाजे अगर हम नीचे डालेंगे तो उतने नीचे बिल्कुल 35 फीट तक अंदर गया था। और जहाँ -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर में भी ये बच गए। 9 अदर पर्सन, और जो बाकी जो 9 के 9 सोल्जर्स थे वो तो एट दैट टाइम ही खत्म हो गए थे, दे डाइड इन द इंसिडेंट। कोपट ऑल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 6 दिन तक 35 फीट ज़मीन, जो बर्फीली ज़मीन थी, उसके अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर में रहने के कारण मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर, यानी कि ड्यू टू मल्टीपल फेलियर, ऑर्गन फेलियर, सारी कोपट सर्वाइव नहीं कर सके, क्योंकि इनकी बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना, बहुत सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया गया था। डिजास्टर में बच गए, लेकिन जब इन्हें बाहर निकाला गया और हॉस्पिटलाइज किया गया तब ये नहीं बच पाए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, और कुछ दिनों में इनकी मृत्यु। तो एवलांच एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। तो सियाचिन में जैसे हमने पहले वीडियो सेकेंड में पढ़ा था कि सिर्फ एनिमी एक्शन, यानी कि दुश्मनों की गोलियों से ये सैनिक नहीं मारे जाते, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एवलांच होते हैं, एंड बाकी जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सियाचिन में तैनात जो सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं। Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past. तो अब तक लगभग 870 जवानों ने जवान शहीद हो चुके हैं सियाचिन में पोस्टिंग के कारण, लेकिन इनका रीजन सिर्फ एवलांच और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनिमी एक्शन नहीं। डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप, इतनी चुनौती, इतनी हार्डशिप, इतनी मुश्किलों के बावजूद Our army men are always ready, लेकिन फिर भी ये सैनिकों की सेवा भक्ति है, इनकी ड्यूटी है, इनकी their duty towards their country, their sacrifice towards their country, ये सारी चीज़ें हैं। They are always ready to serve the nation, हमेशा अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए काम करने को रेडी रहते हैं। And make our countrymen feel, और ये सारे सैनिकों के कारण ही हम अपने घर पर, हम अपने देश पर सेफ हैं। एंड मेक आवर कंट्रीमैन, और हमारे देश के लोग, हम सेफ फील करते हैं, हमारे देश के लोग सेफ फील करते हैं, एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और हम इनके कारण ही सिक्योर हैं और सुरक्षित हैं। सो इसलिए दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज सोल्जर्स हु टुक ऑल द पेन्स। कभी वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने जैसे कि एवलांच बताया था, स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ये बर्फीला तूफान कुछ इस तरह आता है और इसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरते हैं, माउंटेन्स भी जिसे कहते हैं ना माउंटेन, वो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, और इस तरह से कुछ आता है, सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो इन सारी दिक्कतों का सामना वहाँ सियाचिन में जिनकी भी तैनाती होती है उन्हें करना पड़ता है। ये है द ब्रेव हार्ट, ये है वो शहीद, और ये है वो मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो लगभग 6 दिन तक, सोचिए आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 6 दिन तक कोई कैसे -40 डिग्री सेल्सियस में 35 फीट ज़मीन के अंदर, बर्फ के अंदर रह सकता है, जीवित रह सकता है। ये है लांस नायक हनुमान थापा कोपट, जिसकी बात हमने अपने चैप्टर में किया। अब आइए देखते हैं इस पार्ट में आए हुए न्यू वर्ड्स। अवलांच, जैसे हमने पहले पढ़ा था, बर्फीला तूफान। सेकेंड इज डिजास्टर, यानी कि आपदा। बीनीथ, काफी नीचे जमीन के अंदर तक, उसे बीनीथ कहते हैं। फोर्थ वन इज रेस्क्यू, यानी कि राहत कार्य।
बचाना, जैसे कि वहाँ जब एवलांच ने हिट किया और हमारे इंडियन आर्मी के 10 सोल्जर्स ट्रैप हो गए, तो उनके बाद उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है उसे ही रेस्क्यू यानी कि बचाव का कार्य, राहत कार्य, इसे ही रेस्क्यू कहा जाता है। एंड 5 द लास्ट वन इज चैलेंजेस यानी कि चुनौती। तो यहाँ पर काम करना, यहाँ पर सर्वाइव करना बिल्कुल सभी के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। अब देखते हैं जो हमने पढ़ा, इस पार्ट में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा, उसमें आए हुए कॉम्प्रीहेंशन चेक। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक 3 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। एक सोल्जर्स को जब एक सोल्जर की तैनाती सियाचिन जैसे रीजन में होती है, तो वो अपने रक्सैक्स में जो लगेज में जो लेकर के जाता है उसमें स्टोव क्यों रखता है। तो हमने क्या पढ़ा था, द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव फॉर कीपिंग देम वार्म, मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए, एंड हेल्पिंग देम इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश, और ताकि वो पानी को, क्योंकि वो पानी फ्रीज हो जाता है, उसको वो मेल्ट कर सके और पी सके, और जो भी वॉश करने का काम है वो कर सके। सेकेंड इज व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन सियाचिन। सियाचिन में जो डेथ होती है उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, महत्वपूर्ण कारक क्या है, वो क्या है, एवलांच एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सिर्फ यहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर और जो एवलांच होता है, सिर्फ यही इनका लीडिंग जो कारण है इनकी सियाचिन में जिन जो भी सैनिक की मृत्यु होती है, एवलांच और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, जिसके कारण लंग्स में ब्लड क्लॉट कर जाता है, ये भी है। तो हमने ये पढ़ा था कि एनिमी एक्शन के अलावा सिर्फ एनिमी एक्शन से नहीं बल्कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एवलांच होता है, जिसके कारण यहाँ पर सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, यानी कि ये शहीद हो जाते हैं। द लास्ट वन इज हाउ मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। अब तक सियाचिन में कितने लोगों ने, कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। अब तक सियाचिन में लगभग 870 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। तो बच्चों, ये था सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का वीडियो 3 पार्ट 3, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आप सभी ने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ।